एक इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल बनाया गया जो कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है। ओवरऑल यहाँ पे मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 क्या बोलती है कि भाई मेक इन इंडिया में हम लोग को ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी के 25% तक पहुंच जाए और 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स पैदा करे 2022 तक। फिर अटल इनोवेशन मिशन की बात कर लो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु प्रोग्राम सुना होगा आपने, और अटल इनोवेशन मिशन सुना होगा। सेतु प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, अटल इनोवेशन मिशन, ये दोनों ही मेक इन इंडिया के अंदर शुरू किए गए। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये भी मेक इन इंडिया के अंदर शुरू किए गए। फिर एक इंडिया एस्पिरेशन फंड बनाया गया सिडबी के अंदर एमएसएमई सेक्टर के वेंचर कैपिटल के लिए। तो आपने कोई धंधा खोला, आप धंधे में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो, तो ओवरऑल ये जो इन्वेस्टर्स ढूंढने का काम है इसको आप बोलते हो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग या फंडिंग। तो सिडबी के अंदर ये इंडिया एस्पिरेशन फंड बनाया गया, इस फंड से पैसा निकाल के एमएसएमईज को फाइनेंस किया जाता है। फिर इस प्रकार की एक और स्कीम है स्माइल स्कीम, सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये भी एक प्रकार की कॉस्ट इक्विटी स्कीम है मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए। फिर एक मुद्रा बैंक खोला गया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये भी मेक इन इंडिया के लिए खोला गया था ताकि रीफाइनेंस प्रोवाइड कर सके कॉमर्शियल बैंक को, एनबीएफसीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को जो कि लोन देते हैं माइक्रो यूनिट्स को। तो छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स मेक इन इंडिया में पुश दे सकती है, और इन माइक्रो यूनिट्स को जो भी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक लोन दे रही है, उनको रीफाइनेंस देना इस मुद्रा बैंक का काम है। तो जो छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक से ही माइक्रो यूनिट्स को लोन देती है। और मान लो छोटे छोटे एनबीएफसीज और ओवरऑल आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स, इन्होंने जो पैसा लोन पे दिया